नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शिवाजू सिंह और ये है आपके सामने मिस्टर क्यू। हैं? अरे क्या हुआ मिस्टर क्यू, परेशान से लग रहे हो यार। अरे हाँ यार, मैं अभी न्यूज़ देख रहा हूँ। जहाँ देखो वहाँ राम मंदिर चल रहा है। ये चल क्या रहा है आखिर? कुछ नहीं यार, ये ध्वजारोहण जो हुआ है ना प्रोग्राम, उसके बारे में ये सब जानकारी चल रही है। ध्वजारोहण? हाँ, 25 नवंबर को अभी ध्वजारोहण हुआ है ना। ये 25 नवंबर को जो ध्वजारोहण हुआ है, इतना खास क्यों है यार? खास क्यों ना हो यार, 500 साल बाद ध्वज लहरा रहा है आज अयोध्या में राम मंदिर पे। 1528 में बाबरी ढांचा बना था मंदिर की जगह, तो बहुत लंबा संघर्ष हुआ ना, तो खास तो होगा। अच्छा, तो ये सब शुरू कैसे हुआ था पर? इसकी शुरुआत जो होती है सबसे पहले 1853 में हुई थी। पहली झड़प जो हुई थी मंदिर मस्जिद को लेके। फिर उसके बाद 1949 में ढांचे के अंदर एक राम लला की प्रतिमा मिली थी, जिसके बाद सरकार ने स्थल को सील कर दिया था। फिर 1950 से अदालत की लड़ाइयाँ शुरू हुई। 1990 में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था। फिर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था और फिर 2020 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। और हम सबको पता है 24 में आपकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अच्छा अच्छा, तो ये राम मंदिर पर ध्वज फहराना ज़रूरी था क्या? ध्वजारोहण हुआ है, मतलब शिखर बन चुका है। और 22 जनवरी को 2024 को पता है कि प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उस समय शिखर नहीं बना था। और ये जो ध्वजारोहण हुआ है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये शास्त्रों द्वारा स्थापित परंपरा है। ध्वज फहराने का मतलब होता है, सबसे पहले ये धर्म चिन्ह दिखाता है, देव की प्रेजेंस दिखाता है, पवित्रता को शो करता है और विजय का प्रतीक होता है। अच्छा चल, मान लिया। लेकिन इन सब चीज़ों से लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? जैसे तू मान कोई चीज तुझे बहुत संघर्ष के बाद मिले, तो तुझे कैसा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। तो उसी तरह 500 सालों के संघर्ष के बाद कुछ हासिल हुआ, तो इससे क्या फायदा। लोगों में आत्मविश्वास आएगा, लोग सोचेंगे हमारी परंपरा मजबूत हो रही है। दूसरा, प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण जैसे जो प्रोग्राम्स होते हैं लोगों को धर्म से जोड़ते हैं, उन्हें धर्म से जुड़ाव महसूस करवाते हैं। तीसरा, ये एक आस्था का केंद्र बनेगा सनातनियों के लिए। अच्छा चल ठीक है, ये भी मान लेता हूँ। तो ये बता, भारत के विकास में इससे क्या फ़ायदा होगा? देख भाई, कुछ तो फायदे साफ साफ हैं। जैसे आपका टूरिज्म बढ़ेगा, जिससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, विदेशों से लोग आएंगे। पहले क्या होता था, विदेश से लोग आते थे क्या, ताजमहल देखने। पर अब वहाँ पर्यटन घटता जा रहा है और अयोध्या और राम मंदिर का जो पर्यटन है वो बढ़ रहा है। एक तरह से अयोध्या का राम मंदिर एक ब्रांड की तरह उभर रहा है। तीसरा फायदा क्या है कि अयोध्या और अयोध्या के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो काफ़ी बड़ा है। जैसे आपका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स चालू हो गई हैं, फ्लाईओवर्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, नए नए घाट बन रहे हैं और रोड्स तो बहुत बन चुकी हैं। सबसे जो मेन फायदा जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, जैसे लोकल बिजनेस है, जो लोग के वहाँ के छोटे व्यापारी हैं, जैसे मिठाई बनाने वाले, पूजा सामग्री बनाने वाले, हस्तशिल्प करने वाले, बहुत फायदा हुआ इन लोगों को। अगर बात करते हैं तो इससे भारतीय लोगों में जो एकता है, यूनिटी है, सामूहिक विकास है, इसमें बढ़ोतरी होगी। इन सब चीज़ों से जो मैंने बताया है, इससे भारत की संस्कृति और धरोहर का सम्मान बढ़ेगा। तो मिस्टर क्यू, और कोई सवाल है आपका। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया हूँ किस तरह से अयोध्या एक ब्रांड की तरह उभर रहा है और किस तरह से देश को और वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा है। बस ठीक है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। जल्दी कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा मैं तुम्हारे लिए। अरे मैं तो तैयार बैठा हूँ मिस्टर क्यू, आपके लिए। ओ दद्दू कहाँ होए, ओ आ गया ओए। ओ सुनो ए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ए, ठीक है चलता हूँ। अपने दद्दू भी ऐसे ही हैं। चलो ठीक, चलते हैं हम लोग।